अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, काविश जमील न्यूज़ की पेशकश मेरा महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम है। आज रियासती हुकूमत ने एक अहम फैसला लिया है। रियासत में अलग अलग ज़िलों में फंसे लोगों को उनके ज़िलों में छोड़ने की तैयारी एसटी बस के ज़रिए मुफ्त की जाएगी। इस तरह की मालूमात आज रियासती वज़ीर विजय वडेट्टीवार ने दी है। तफसीलात के मुताबिक 10,000 एसटी बस के ज़रिए रियासत में अलग अलग ज़िलों में फंसे तलबा व तालिबात, मज़दूर और दीगर अफराद को उनके ज़िलों में छोड़ने की तैयारी मुफ्त में रियासती हुकूमत कर रही है। इसके लिए 20 करोड़ रुपए के खर्च का अंदाज़ है। ये सहूलत सिर्फ रियासत की आवाम के लिए रहेगी और इसका आगाज़ कल से किया जा रहा है। इस तरह की मालूमात विजय वडेट्टीवार ने दी है। आज औरंगाबाद में नए 35 कोरोना मरीज़ मिलने से यहाँ कुल तादाद 356 के ऊपर पहुँच गई है। इस तरह की मालूमात डॉक्टर एसवी कुलकर्णी ने दी है। अहमदनगर ज़िले के लिए खुश आइंद खबर, 44 में 34 कोरोना मरीज़ हुए सेहतयाब, जिसमें 2 मरीज़ की मौत हो चुकी है। फ़िलहाल 8 मरीज़ ज़ेरे इलाज है। आज पुलिस महकमे में 38 पुलिस मुलाजिमीन कोरोना से मुतासिर हुए। रियासत में अब तक 495 पुलिस मुलाजिमीन हुए कोरोना से मुतासिर, जिसमें 50 पुलिस अफसरान और 445 पुलिस मुलाजिमीन शामिल हैं। नासिक ज़िले में आज 79 नए मरीज़ मिलने से यहाँ कुल तादाद 463 तक पहुँच गई है, जिसमें अकेले मालेगांव में मरीज़ों की तादाद 300 के ऊपर पहुँच गई है। भीड़ से जावेद पाशा की रिपोर्ट के मुताबिक 7 और 9 मई को ज़िला के बैंक शुरू रहेंगे। ज़िला कलेक्टर राहुल रेखावार ने दी मालूमात। 7 मई को बुद्ध पूर्णिमा और 9 मई को दूसरा सनीचर। इस दिन बैंक को तातील है, लेकिन आवाम की सहूलत की गर्ज से इन 2 दिनों यानी 7 और 9 मई को ज़िला के तमाम बैंक शुरू रहेंगे। इस तरह की मालूमात ज़िला कलेक्टर राहुल रेखावार ने दी है। भीड़ से जावेद पाशा की रिपोर्ट के मुताबिक अपर पुलिस सुपरिटेंडेंट विजय कबाड़े ने तालुका आष्टी के पुलिस स्टेशन का दौरा किया। पुलिस स्टेशन और पुलिस क्वार्टर का दौरा करते हुए पुलिस मुलाजिमीन के साथ इजलास मुनाक़द किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस मुलाजिमीन की मुश्किलात और दुश्वारियों के बारे में तफसीली मालूमात हासिल की और कोरोना वायरस से बचाव के मुतालिक हिदायतें दी और पुलिस मुलाजिमीन की दुश्वारियों को दूर करने की अफसरान को हिदायत दी। बुल्ढाना से सैयद इरफान की रिपोर्ट। ज़िला सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में सफाईगार के ओहदे पर नौकरी करने वाले मोहम्मद अफसर शेख गफ्फार ने कोरोना की रोकथाम के लिए अपनी अप्रैल महीने की सैलरी 23,000 रुपये सीएम रिलीफ फंड में जमा करवा दी। इस मौके पर ज़िला मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर प्रेमचंद पंडित ने मोहम्मद अफसर की सराहना की है। आज अकोला में 7 कोरोना मरीजों का इजाफा हुआ। आज 100 रिपोर्ट्स मौसूल हुई, जिसमें से 93 नेगेटिव आई है। यहाँ कुल तादाद 82 हो गई है। सेहतयाब और फौत हो चुके मरीजों को छोड़कर फ़िलहाल 57 मरीज़ ज़ेरे इलाज हैं। आज अकोला में एक 65 साल शख्स की कोरोना से मौत भी हुई। ये मरीज़ 2 मई को एडमिट हुआ था और 5 मई को रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। मरीज़ खंगनपुरा इलाके का साकिन है। अकोला में उस वक्त एक खुशी का लम्हा आया जब एक 3 साला बच्चे ने 1 महीने के इलाज के बाद कोरोना को हरा दिया। इलाज के दौरान इस बच्चे की 8 टेस्ट हुए, जिसमें कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव रिपोर्ट आती रही, लेकिन इंतज़ामिया ने भी हिम्मत नहीं हारी और लगातार बच्चे का इलाज चलता रहा। आखिर अल्लाह ने बच्चे को सेहतयाब कर ही दिया। अस्पताल इंतज़ामिया ने भी बच्चे को लेकर सुकून की सांस ली। आज इस 3 साला बच्चे को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। इस मौके पर अस्पताल इंतज़ामिया ने तालियों के साथ बच्चे को विदा किया। आज महाराष्ट्र में 1233 नए कोरोना मरीजों का इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से आज कुल तादाद 16,758 के ऊपर पहुंच गई है और आज दिन भर में 34 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। रियासत में अब तक 651 मरीजों की मौत हुई, तो वहीं अब तक 3,094 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। आज जलगांव में एक दिन में 19 नए कोरोना मरीज मिलने से यहाँ तादाद 85 के ऊपर पहुँच गई है, जिसमें से अब तक 13 मरीजों की मौत हो चुकी है। सोलापुर में आज कोरोना की लड़ाई में एक पुलिस अफसर की मौत हो गई है। यहाँ अब तक 10 मरीजों की मौत हो चुकी है। नई खबरों के साथ इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.